ए कपल ऑफ कुकुस सीजन 2 एपिसोड 1 के शुरुआत में इधर हीरो को दिखाया जाता है जो कि नागी के रूम के इधर खड़ी हुई थी। कोई कुछ बोले उससे पहले ही हीरो कहता है कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी जो शादी है वो पहले से ही तय कर दे तो फिर तुम्हें कैसा लगेगा। तो अब ये पूछता है कि क्या तुम अपने घर से भाग के आई हो, तो ये कहता है नहीं, बल्कि मैं अपने घर से जंग लड़के आई हूँ। जिसको देख के ये लोग डर जाते हैं और एरिका कहता है कि मैंने तो सोचा था हीरो बहुत सीधी सादी है, पर ये तो बहुत ज़्यादा गुस्सालू है। तभी इधर जो सांजी है वो कहता है हीरो तो बस इन लोगों का दोस्त है, क्या उसको इधर रहना भी चाहिए। इसके बाद में नागी कहता है देखो बोल भी कौन रहा है, मैं एरिका दीदी की छोटी बहन हूँ तो फिर मैं इधर रह सकती हूँ। इधर हीरो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है। इस वजह से जो नागी है वो इसके लिए तैयार हो जाती है और वो कहती है कि हीरो हमारे साथ रह सकती है। जिसके बाद ये तो इसके लिए तैयार नहीं थी और अब ये लोग मन ही मन चाहते थे कि जो एरिका है वो उसको इधर रहने के लिए मना करे, पर जो एरिका है वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब प्रॉब्लम ये था कि आखिर नागी के साथ सोएगी कौन, क्योंकि इधर 2 रूम है और 2 रूम में एक रूम में सांजी और एरिका रहती थी और दूसरे रूम में नागी। इधर हीरो तैयार रहता है नागी के लिए, पर बाकी लड़कियां भी कहने लगते हैं कि हम लोग नागी के साथ रहेंगे। तो फिर आखिर में जो एरिका है वो कहती है कि आखिर मैं उसके प्योंसी हूँ तो फिर मैं तो उसके साथ ही रहूँगी। और आप ये सब सुनने के बाद नागी डिसाइड करता है कि वो अकेले एक रूम पे सोएंगी और वो तीनों एक रूम पे, पर ये लोग नागी को स्टोर रूम में फेंक देते हैं। दूसरी ओर हीरो अकेले एक रूम पे सो रही है और 2 बहन एक और रूम पे सो रही है। जिसके बाद ये जो है वो हीरो के बारे में सोच रही होती है। उसी वक्त उधर एरिका भी आ जाती है। नागिल को लगता है कि जो एरिका है वो बस उससे मिलने के लिए आई है, पर इधर जो एरिका है वो मन ही मन इनडायरेक्टली नागी से अपनी दिल की बात कहती है। कैसे वो चाहती है कि उसकी फैमिली खुश रहे और मुझे तुम पसंद आने लगी हो धीरे धीरे, और मैं अब अपने के लिए अपने फैमिली और तुम्हारे फैमिली के लिए मैं ये सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी ये कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इतनी बड़ी सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। पर जो एरिका है वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और इधर से चली जाती है। जिसके बाद ये जो है वो सो जाती है। अगले सीन में इधर हीरो को दिखाया जाता है जो कि नहा के आती है और इधर बच्चन को देख के वो सोचती है खाना बनाने के लिए। जिसके बाद जो नागी है वो हीरो को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है तुम्हें एक काम करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये कहता है कि मैं इधर रहने वाली हूँ तो मुझे एक काम करना चाहिए। और अब ये मन ही मन सोचता है कि मैं पहली बार हीरो के हाथ की बनाई हुई खाने को खाने वाला हूँ। तभी इधर जो एरिका और सांजी है वो लोग मिलके इस नज़ारे को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और आगे अब जो नागी है वो इन लोगों को एक जगह पे ले आई हुई है और कहती है कि हीरो हमारे लिए खाना बनाने वाली है, हम चारों को अपना अपना काम करना चाहिए। पर वो लोग इसके लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से नागी जो है वो इन लोगों के ऊपर चिल्लाने लगता है। क्या तुम लोग ये चाहते हो कि जो हीरो और मैं हूँ हम भी सारा काम करें इस घर का। जिसके बाद नागी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो दिखाती है कि हम लोगों को ये सारे काम जो है वो करना पड़ेगा, और नागी ने सबके लिए अलग अलग काम सोच कर रखा है। जिसके बाद अब वो हीरो के पास पहुंचती है जहाँ पर हीरो जो है वो खाना बनाना शुरू ही नहीं की थी। सांजी जो है वो कपड़े धोने का काम अच्छे से नहीं कर पाई थी और इधर जो एरिका है वो इधर बहुत ज़्यादा धूल को देख के इधर से जाने लगती है और अब ये सोचती है तो फिर क्या हम दोनों के ही सब काम करना पड़ेगा। और आखिर में वो जब हीरो के पास पहुंचती है तो हीरो को पता ही नहीं था कि आखिर इन सारे सामान को यूज़ कैसे करे। और अब ये तीनों जो है वो बेहोश हो चुके थे क्योंकि शाम हो चुकी थी और ये लोग कुछ भी नहीं खा पाए। ये लोग पिज्ज़ा के बारे में बात करते हैं पर इसके लिए ये उसको रोकता है और आखिर में खाना जो है वो नागी को ही बनाना पड़ता है, जिस वजह से ये लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और अब जो है ये लोग खाना खाने लगते हैं और ये लोग मिलकर सोचने लगते हैं कि आखिर जो नागी है वो किसको पसंद करती है। फिर इधर नागी को दिखाया जाता है, शायद ये बहुत ज़्यादा थक चुका था। उसी वक्त वो देखती है कि एरिका रात में पौधों को पानी दे रही है, जिस वजह से वो गुस्सा हो जाती है। और उसी वक्त पे इधर हीरो भी आ जाती है। इधर सभी लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे थे और ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं एक गेम खेलने के लिए।
और ये एक ऐसा गेम है जो कि तुम जो भी सवाल पूछोगे वो सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिलेगा। और इसको नागी और सांजी ने एक बार ट्राई करके रखा था, पर एरिका जो है वो कभी भी इस गेम को नहीं खेला था, जिसके बाद वो लोग जो है अलग अलग सवाल पूछने लगते हैं और ये एकदम परफेक्ट हो भी जाता है। और आखिर में ये पूछता है मेरा जो खाना है वो किसने खाया था, और ये एरिका के ऊपर आता है। नागी को लगा था कि ये सांजी ने किया था, पर ऐसा नहीं है। और सांजी अब पूछता है कि मैंने फर्स्ट किसके साथ की थी। नागी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि रात के अंधेरे में उसने उसकी गलती से किस कर दी थी, पर ये जो है वो उसकी मॉम के ऊपर जाती है और उसकी मॉम नशे में अक्सर ऐसा करती है। ये देख के एरिका बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सभी लोग जो है वो एक एक करके अपने सवालों को पूछने लगते हैं और सभी जो सवाल है वो नागी के ऊपर ही था। जैसे कि नागी सबसे पहले लड़कियों की किस अंग को देखती है और उसका सबसे पहली जो पैर है वो कौन है। इसका जवाब में आता है कि नागी लड़कियों की आंखों को देखती है और सबसे पहले उसका जो पैर है वो AI है। अचानक से ही नागी को बहुत साल पहले की बात याद आता है। तभी इधर अंधेरा हो जाता है और सभी लोग जो है वो इस बारे में सोच रहे होते हैं कि जो नागी है वो सबसे पहला नाम किसको लेगी। सभी सोचते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नाम लेगी, पर जो नागी है वो कहती है मैं नागी हूँ, मुझे कोई सुन रहे हो, मुझे डर लग रहा है। इसके बाद ये लोग जो है उसके सामने आ जाते हैं और नागी कहते हैं मुझे सांजी के लिए चिंता हो रही थी। अगले सीन में इधर नागी को दिखाया जाता है जो कि स्विमिंग कर रहा था, वो भी नंगा, क्योंकि सभी अपने अपने काम पे गया था। पर इधर ये वापस आ जाती है और आखिर में जो नागी है वो भी अपने कपड़े पहन लेती है, जिसके बाद एक कहने लगती है कैसे जो वो है वो भी बहुत जल्दी 16 की हो जाएंगी और वो ऊट पुटांग बातें वगैरह करने लगती है। पर नागी को समझ आ जाता है कि वो जो है वो एक बिल्ली को पालती है और नागी जो है वो कहता है कि तुम्हें पता है कि एक बिल्ली को पालने के लिए तुम्हें क्या पनिश हो सकता है। तभी ये उसकी गले को दबाने लगती है। नागी अब बिल्ली को पालने के लिए इजाज़त दे देती है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये जो बिल्ली है इसने भी एक बिल्ली को पटाई थी, मतलब बिल्ला ने बिल्ली को पटाई थी, जिसको देख के ये लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं क्योंकि ये जो बिल्ली है उसको लगा था ये सिंगल है, पर वो सिंगल नहीं है। दूसरी ओर अब ये अपने आगे की बातें करती है, कैसे जो सांजी है वो भी अगले साल 16 की हो जाएंगी और वो सोचती है कि वो जो है वो शादी कर लेगी। जिसके बाद जो नागी है वो कहता है तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, और अब ये जो है वो थोड़ा बहुत शर्मा रही होती है। और तभी इधर एरिका आती है और कहती है कि हीरो को कोई किसी ने किडनैप कर लिया है। और एपिसोड के आखिर में इधर एक बंदी को दिखाया जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि AI है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो फिर लाइक कर देना, चैनल पे अगर न्यू हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।